आज हम लोग क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। क्या करेंगे आज? वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड्स इसमें भी देखिए, इसमें भी अलग अलग टाइप है। जो टाइप आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर, या हम ये कहेंगे प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर। मनी मैटर देखिए, इसमें भी अलग अलग है प्रॉब्लम। कुछ नंबर्स पे क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपके एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पे क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर पे क्वेश्चन आएंगे। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन हमारा मनी मैटर पे, प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वे क्या कहता है और इसमें दिया गया क्या है और निकालना क्या है और किस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर में देखिएगा। हम लोग जो पढ़े हुए याद कीजिएगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े हैं। वो तो था हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहले कैसे हम जो क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहेगा उससे कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, और जब इक्वेशन मिल जाएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा 5 चेयर्स एंड 4 टेबल। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन कह रहा 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स। कह रहा 5 चेयर एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 5600। देखिए, इसका अभी तक जहां तक हम लोग जो लिखे उसका मतलब 5 चेयर और 4 टेबल का एक साथ कॉस्ट कितना है? 5600। ठीक है। कह रहा व्हाइल 4 चेयर एंड 3 टेबल। कह रहा व्हाइल 4 चेयर्स and 3 tables together cost, and 3 tables together cost। कह रहा 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट कह रहा है आपको 4340। 4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड दैट ऑफ ए टेबल। देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड दैट ऑफ ए टेबल, एंड दैट ऑफ ए टेबल। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए ध्यान से। कह रहा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या निकालना, फाइंड आउट करना है, दोनों चीज को देखना पड़ेगा। कह रहा 5 चेयर, 5 चेयर एंड 4 टेबल, इन दोनों का साथ में कॉस्ट कितना कह रहा 5600। ठीक है। फिर कह रहा 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, इन 4 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट कह रहा 4340। ये दो चीज दिया हुआ और लास्ट में कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड दैट ऑफ ए टेबल, मतलब एक चेयर का और एक टेबल का कॉस्ट आप फाइंड कीजिए। देखिएगा, इसमें इतना तो समझ में आ गया कि दिया गया क्या है और निकालना क्या है। आपको दिया गया, फिर से देखिए, 5 चेयर और 5 चेयर्स एंड 4 टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है। फिर 4 चेयर एंड 3 टेबल का साथ में, टुगेदर मतलब साथ में कॉस्ट दिया हुआ है। अब कह रहा देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट आप बताइए।
देखिए जो इसमें कह रहा है ना फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड कॉस्ट ऑफ ए टेबल, तो उसको हम लोग मान लेते हैं। हम लोग मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी एक्स, कहेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी रुपीज एक्स। हम लोग कहे कि मानते लेट द कॉस्ट मतलब माने कि प्रत्येक चेयर का कॉस्ट कितना, एक्स रुपीज, एंड दैट ऑफ इच टेबल, एंड दैट ऑफ इच टेबल। अब कह रहा है एंड दैट ऑफ इच टेबल बी रुपीज वाई, बी रुपीज वाई। प्रत्येक चेयर का कॉस्ट हम लोग एक्स रुपीज मान लिए और प्रत्येक टेबल का कॉस्ट हम लोग क्या मान लिए, वाई, वाई मान लिए, ठीक है, वाई। अब देखिएगा देन अब ये बताइए कि एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपीज, यहाँ पर 5 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, 5x। अब कह 4 टेबल, एक टेबल का कॉस्ट वाई रुपीज, तो 4 टेबल का कॉस्ट 4y। अब कह रहे हैं दोनों का कॉस्ट टुगेदर ये कितना है, 5600। ये रहा ना आपका पहला इक्वेशन। फिर कह रहा है आगे जब क्वेश्चन पढ़ते, 4 चेयर, एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपीज, तो 4 चेयर का कॉस्ट एंड 3 टेबल का कॉस्ट 4340। तो आपको यहां से क्या आ गया, यहां से आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, तो वो दो लीनियर इक्वेशन बन गए। एक जो पहला लीनियर इक्वेशन बना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो है आपका 5x + 4y = 5600। जो सेकेंड आपका बना वो क्या बना आपका 4x + 3y = 4340 है। अब यहां से अगर x और y निकल गया, वही तो फाइंड आउट करना है हमको। कह रहा है कि एक चेयर का कॉस्ट क्या होगा, एक टेबल का कॉस्ट क्या होगा। तो देखिएगा ये आपका वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसमें से हम x और y निकालेंगे। x और y कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास निकालने का एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जो आपको इसमें जो सही लगता है आप उसे निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कहेंगे चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं और y जो वेरिएबल है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन में y देखिएगा, तो y को एलिमिनेट करना है, तो y का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल करना होगा। तब फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हम लोग इस तरीके ऐसे लिखेंगे कि ऑन मल्टी, और सेकंड इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम इसका भी कोएफिशिएंट हम 12 करना चाहते हैं, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि बस हम बस इसी 4 में बस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखिए इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एंड देखिए इक्वेशन 2 में हम लोग किसे मल्टीप्लाई किए 4 से, एंड इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ये फर्स्ट बाय 3 एंड देखिए क्या लिखे ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किए 4 से एंड इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किए एंड सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट, और फिर उन दोनों रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट वी गेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखिएगा पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो रहा 15x, ये हो रहा 12y, और ये कितना हो जाएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी
और सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x और फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये और टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ सबको माइनस एक्स इक्वल टू, और अगर देखिए ये रहा, अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 17,360, ये आपका 560 माइनस 560, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रुपीज 560, x इसका वैल्यू था, x था आपका लेस कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, प्रत्येक चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 560, प्रत्येक चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। तो अब आपको वो चेयर का कॉस्ट तो निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है। अब किसी भी इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे, हमने क्या लिखेंगे, तो हमको y का वैल्यू आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको y का वैल्यू आ जाएगा, तो हम कहेंगे पुटिंग x इक्वल टू 560 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे x है जहाँ पे, तो 5 इंटू 560 प्लस 4y इक्वल टू 5600, ये आपको हो जाएगा 5600, 4y इक्वल टू 5600 माइनस 2800, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4y इक्वल टू 2800, तो y इक्वल टू 2800 अपॉन 4, ये आपका हो जाएगा 700। यहाँ पे प्रत्येक चेयर का कॉस्ट कितना आ गया था, चेयर का कॉस्ट आ गया था 560, और प्रत्येक टेबल का कॉस्ट कितना आ गया आपको 700, प्रत्येक टेबल का कॉस्ट कितना आ गया आपको 700, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब इसको इरेज करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या रहा, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, मंथली इनकम का बात कर रहा है, ए एंड बी कोई दो पर्सन होगा उसका, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी are in the ratio of 8:7, are in the ratio of 8:7, and their expenditure are in, and their expenditure are in the ratio, और उन दोनों पर्सन जो ए एंड बी है उसका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ 19:16, 19:16, if each save ₹5,000 per month, if each save
₹5,000 per month. It says ₹5,000 per month. Find the monthly income of each. Find the monthly income of each. And the monthly income of each. देखिएगा प्रत्येक का मंथली इनकम क्या है। इसको ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे रेशियो दिया रहेगा ना उसको समझने का देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्या था, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। ये रेशियो 8:7 दिया हुआ मंथली इनकम का, और देन एक्सपेंडिचर और उसके जो मंथली में जो खर्चा होता है उसका रेशियो दिया हुआ 19:16। अब खर्चा करने के बाद में प्रत्येक ए है वो भी कितना रुपया बचाता है मंथ में, 5,000 रुपीज पर मंथ में वो सेव करता है, और बी है वो भी 5,000 रुपीज पर मंथ में वो सेव करता है। फिर कह रहा फाइंड द मंथली इनकम, और मंथली इनकम कह रहा दोनों का मंथली इनकम आप बताइए। एक चीज समझिएगा, थोड़ा पहले समझ लीजिए फिर उसका। तो रेशियो जो होता है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। अगर कहा ना कि इनकम, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, अगर कहा रहा है इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी, ये रेशियो जो दिया हुआ वो 8/7, वो क्या दिया 8/7। तो क्या आप बताइए जरा कि ए का इनकम 8 रुपीज है, बी का इनकम 7 रुपीज है। नहीं, जो इनकम जो होता है वो हमारा एग्जैक्ट, सॉरी जो रेशियो जो होता है वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। ऐसे इसको और अच्छे से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे हमारा रेशियो जो है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। अगर हम कहेंगे राम का एज है 12 ईयर, और फिर श्याम का एज अगर हम कहेंगे 10 ईयर, ठीक है। राम का एज 12 ईयर और श्याम का एज 10 ईयर। तो अब अगर हम राम अपॉन श्याम का एज का जो रेशियो बताएंगे कितना हो जाएगा, 12/10। अगर जो कैंसिल होने वाला हो कैंसिल करेंगे, 6/5। कहेंगे कि राम और श्याम का एज का रेशियो कितना हो गया, 6:5। देखा 6:5, तो कहेंगे राम का एज 6 ईयर था और श्याम का एज 5 ईयर, नहीं ना। तो जो रेशियो होता है वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, अब रेशियो अगर कह देगा तो रेशियो में किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें ना वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर राम का जितना रेशियो आया ना उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए राम का एज आ जाएगा। श्याम का एज में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर 5 × 2 = 10 आ जाएगा। तो जो रेशियो वाला वैल्यू होता है ना, अगर उसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, और रेशियो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। इतना समझ आ गया कि रेशियो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर उस रेशियो में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिलेगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी के इनकम का रेशियो क्या है, 8:7। 8, तो ए का इनकम 8 है, बी का इनकम 7 है, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग कहेंगे, हम लोग मान लेते हैं लेट द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी बी। देखिएगा हम लोग मानते हैं लेट द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। हम लोग मान लेते हैं, अब हम क्या बोले थे कि जो रेशियो होता है रेशियो में किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग यहाँ पे उस कांस्टेंट को x मान लिए। तो हम लोग कहे लेट द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी बी 8x एंड 7x। मंथली इनकम हम लोग क्या मान लिए, 8x। हम लोग बोले थे कि रेशियो जो वैल्यू होता है उसमें किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग माना कि मंथली ए का मंथली इनकम 8x है और बी का मंथली इनकम 7x है, हम लोग मान लिया। फिर से बात हम कह रहे हैं जो रेशियो होता है हमारा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उसमें किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू बन जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, x। हम लोग एक x अपने मन से मान लिए, तो हमारा ए का मंथली इनकम 8x हो गया, बी का मंथली इनकम 7x हो गया। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखेंगे लास्ट में 8x एंड
7x रिस्पेक्टिवली। जैसे ये मान चले 8x किसका इनकम है और 7x किसका इनकम है। एंड let their expenditure be, और उसका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है 19:16, तो 19 तो एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। अब ए मंथ में कितना खर्चा करता है, 19 रुपीज़ तो नहीं कहेंगे, तो हम लोग इसको भी कहेंगे सर ये तो हमारा क्या रेशियो में है, इसको भी आप किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ठीक है। लेट देयर एक्सपेंडिचर भी 19y, यहाँ पे 19y एंड 16y रिस्पेक्टिवली। अब हम बोले थे कि अगर हम रेशियो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे, अब जो कोई पूछे कि ए का मंथली इनकम कितना है, तो कहिएगा 8x। ए का खर्चा कितना है एक्सपेंडिचर 19y, बी का मंथली इनकम कितना है 7x, बी का खर्चा कितना है 16y। आप तो कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है, अब ए का देखिए, ए का मंथली इनकम 8x, मंथली एक्सपेंडिचर 19y, तो अब आपका इनकम भी दिया है, मतलब कितना आमदनी होता है मंथली वो भी दिया है, और कितना खर्चा होता है वो भी दिया है। तो अगर हम बात करें कि अब ए का मंथली सेविंग कितना होता है, तो आप क्या कहिएगा, कहें कि इनकम में से हम खर्चा को, जितना हम कमाए उसमें से जितना हम एक्सपेंडिचर है खर्चा किए, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे देन ए मंथली सेविंग, ए का मंथली सेविंग, देन ए मंथली सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एंड बी का मंथली सेविंग बी का इनकम 7x माइनस 16y। तो अब ए का मंथली इनकम भी निकल गया, मंथली सेविंग भी निकल गया, और बी का सेविंग निकल गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इफ इट सेव, प्रत्येक हमारा 5,000 रुपया ही सेव करता है, ये भी हमारा 5,000 रुपीज को सेव करता है मंथली, और ये भी हमारा है। तो यहाँ से हमारा हो गया 8x माइनस 19y इक्वल टू 5,000, पहला इक्वेशन। दूसरा 7x माइनस 16y इक्वल टू 5,000, दो इक्वेशन मिल गया। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको हम लोग जो भी क्वेश्चन में कह रहा था उसको हम लोग दो इक्वेशन में हम लोग लिख लिए। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकालना है हमको। कैसे करेंगे, हमारे पास फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इसमें से हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो आसान है और जल्दी से एक्यूरेट आंसर आ जाता है, उसमें कैलकुलेशन भी कम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहेंगे इसमें कि हम वाई को हमारा दो वेरिएबल है, एक एक्स है वाई है, तो वाई को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 19। इक्वेशन 2 में हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फर्स्ट बाय 16। अब फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, एंड सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट, और उस रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, थोड़ा ध्यान देखिएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे उस रिजल्ट को कि ऐड करेंगे। पहले तो कोएफिशिएंट दोनों का देखते सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट साइन रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट वी गेट, हम लोग को क्या प्राप्त होता है देखिएगा। सारा कैलकुलेशन अब हम लोग यहाँ करेंगे। चलिए अगर यहाँ जगह है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। कहा कि
दूसरे वाले इक्वेशन में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में 16 से। तो 8 इंटू 16x माइनस 19 इंटू 16y 5000 इंटू 16। पहले वाले इक्वेशन में हम सब में 16 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब कह रहा है अब फर्स्ट इक्वेशन, हाँ सेकेंड वाले इक्वेशन में 19 से करना है। 7 इंटू 19x, 7x था ना तो 19 से, माइनस 16 इंटू 19y 5000 इंटू 19। अब देखिएगा, अब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करने साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये पूरे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 19 इंटू 16y है और ये भी कितना है 19 इंटू 16y है, ये भी कितना 19 इंटू 16y। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 16 8 से आपका 154। और ये देखिएगा और 19 से 133 x इक्वल टू, और यहाँ से अगर हम 5000 अगर हम लोग कॉमन ले लें, 16 माइनस 19, 16 माइनस 19 होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखिए, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक की है, ये 128, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 5x इक्वल टू 5000 इंटू -3, माइनस कैंसिल, 5x इक्वल टू 5000 इंटू 3, x इक्वल टू 5000 इंटू 3 अपॉन 5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1000, ये रहा 1000 इंटू 3, 3000। x कितना निकल गया हमारा, 3000 निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, y निकालना है। अब यहाँ से देखिएगा कि अब किसी भी इक्वेशन में हम x के जगह पे कहेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3000 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम x के जगह पे 3000 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3000 माइनस 19y 5000, 24,000 माइनस 19y 5000 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं 19y को, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 माइनस 5000 इक्वल टू 19y। तो 19y इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 19,000। यहाँ से y इक्वल टू 1000, y कितना निकल गया हमारा 1000 और x कितना निकल गया 3000। अब देखिए ध्यान से, अब कहा कि अब ए का मंथली इनकम देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा, अब क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, मंथली इनकम अगर पूछेगा तो ए का मंथली इनकम कितना था, देखिएगा ए का मंथली इनकम हम लोग यहाँ कह रहे हैं मंथली इनकम ऑफ ए बी 8x, तो आपका ए का कह रहा है कि मंथली इनकम, हम देखिए हम उसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करेंगे तो हमारे पास जगह हो जाएगा। बस ये देखिएगा, हम जो माने थे ए का मंथली इनकम 8x था ना, आप लोग वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लीजिएगा। एक हम कहेंगे, अब क्वेश्चन कह रहा था मंथली इनकम ऑफ ए, मंथली इनकम ऑफ ए का मंथली इनकम कितना हो जाएगा 8x, मतलब 8 इंटू 3000 रुपीज 24,000 हो गया। और मंथली इनकम ऑफ बी का मंथली इनकम हो जाएगा 7 बी का मंथली इनकम भी हो जाएगा 7x, 7 इंटू 3000
21,000 रुपीज। आपको वाई निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, वाई निकाल लिए। वैसे अगर एक्सपेंडिचर कहेगा तो एक्सपेंडिचर भी हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।